संभल में हालात सुधारने की कोशिश की जा रही है। संभल पर दोनों दल यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राहें जो हैं वो जुदा नजर आ रही हैं। पुलिस वहां कार्रवाई कर रही है, लगातार दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी दंगा भड़काने की कोशिश कैसे की जा रही है वो आपको बताती हूं। दंगे के बाद चंदे के नाम पर ठगने का एक मामला सामने आया। संभल में पुलिस ने नसीम जैदी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोप है कि नसीम जैदी खुद को पत्रकार बताकर हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। वो हिंसा का फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह भी कर रहा था। साथ ही क्यूआर कोड के जरिए भी अवैध वसूली की जा रही थी, पैसे की उगाही की जा रही थी और ये भड़काया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि पुलिस के खिलाफ आकर आप प्रदर्शन करिए। यानी वो संभल जो अब लग रहा है कि संभल गया है, उस संभल जहां पर पुलिस की तैनाती है, किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर रोक है, जहां सियासत की प्रयोगशाला बना हुआ है संभल, राहुल गांधी जाने की कोशिश कर चुके हैं, उनको रोक दिया गया, अजय राय को जाने से रोक दिया गया, समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन को रोक दिया गया, समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का इसमें नाम सामने आ रहा है, वहां के सदर विधायक के बेटे का नाम इसमें सामने आ रहा है भड़काने पर। उसी संभल में अभी भी कैसे एक इकोसिस्टम एक्टिव है, इसकी बानगी आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं। थाना संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो क्यूआर कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। जब उसका आईडी कार्ड चेक किया गया तो वो फर्जी आईडी कार्ड था। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318, 338, 336, 340 बीएनएस में और इस अभियुक्त नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है। देखिए, संभल में पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस लगातार ये हवाला देती रही कि वहां भड़काया जा रहा है लोगों को, लेकिन ये कहा जाता रहा कि पुलिस ने ही वहां दंगा भड़काया है। अब एक नसीम नाम का शख्स अगर उगाही भी कर रहा है समीर जी, और ना सिर्फ धन की उगाही कर रहा है बल्कि वो भड़काने की भी कोशिश कर रहा है। अभी भी संभल में चिंगारी को ठंडा नहीं होने देना है, ये कोशिश अगर नसीम जैसे युवक करेंगे तो सरकार तो रोकेगी ना फिर आपको अंदर जाने के लिए। सरकार की कोशिश रहेगी कि संभल अभी संभला हुआ रहे। लेकिन नसीम जैदी अगर भड़काने की कोशिश कर रहा है तो ये किससे शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये तो उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करते हैं ना, जब राम गोपाल यादव ये कह देते हैं कि भाई अगर वोटिंग के समय अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ होगी तो वो तो पथराव करेंगे घर के ऊपर से। अगर संभल में पथराव होगा तो क्या हो गया? संभल के अगर शकूर बर्क अगर सांसद ये कह दे कि भाई अगर इतने लोग सर्वे के लिए आ जाएंगे और वहाँ पे हिंदू धर्म से जुड़े नारे लगेंगे तो वहाँ पथराव हो सकता है। समाजवादी पार्टी की स्थानीय अगर यूनिट कहे कि पथराव अगर कर दिया तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया, जिस तरीके से हमारे मस्जिद पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, तो ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। जिस तरीके से जैदी का आया कि वो चंदा वसूली कर रहा था। देखिए, इस तरह की जब घटना घटती है तो उस तरीके से असामाजिक तत्व इस तरह के सक्रिय हो जाते हैं। कोई अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, क्यूआर कोड करके पैसा वसूल कर रहे हैं। ये भी होता है कि जब दंगा होता है और कुछ लोग घर छोड़ के चले जाते हैं ताला लगा के, तो बाद में उनके घर में डकैती डाल दी जाती है, घर के बर्तन, कपड़े, बाकी सामान चीज हो जाती है, गाड़ियां इसमें मामले में चोरी कर ली जाती है। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने संभल पे जिस तरीके से बहुत एक्टिवली संभालने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है वो काबिल तारीफ है। पुलिस लगातार सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर जिस तरीके से इसके पीछे जो एक सुनियोजित साजिश थी, जो एक षड्यंत्र था, और जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि संभल की जो घटना है उससे बांग्लादेश की घटना से अलग नहीं कहा जा सकता, दोनों का डीएनए के। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्यान है कि जो असामाजिक तत्व और जो राजनीतिक दल संभल के अंदर अपने राजनीति को देख रहे हैं, संभल के नाम पर योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के ऊपर एक उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार मुस्तैदी से उसके ऊपर काम कर रही है और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग जिससे सामने आ रही है, जिस तरीके से प्रशासन ने कहा है कि जो आरोपी है दंगे जिन्होंने किया है उनसे इसकी वसूली की जाएगी और उनके संभल में पोस्टर लगाए जाएंगे। मुझे लग रहा है कि यही एक बड़ी चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के लिए हो रहा है प्रशासन, लेकिन विपक्ष की चिंता यह है कि संभल का कुछ सच है जो बाहर नहीं आने देना चाहती सरकार, और इसलिए विपक्ष को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि 10 तारीख के बाद जाया जा सकता है।